ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आपको 9 संकेतों में से कोई भी संकेत नज़र आते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी पूजा महाकाल भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली है। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन मास के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से हमारे हर प्रकार के कार्य बनते हैं। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, भरपूर धन आता है और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन को एक शांति महसूस होती है। जब हम भगवान की पूजा करते हो, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए हम शयन करते हैं तो सुबह के समय हमें स्वप्न नज़र आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको भी स्वप्न जरूर आएंगे, लेकिन स्वप्न उसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से आपने भगवान शिव की पूजा की है। मानो आपने पूरे महीने भगवान शिव के अभिषेक का संकल्प ले लिया है, भगवान के सामने बैठकर कि प्रभु, पूरे सावन के महीने मैं आपके सामने प्रार्थना करते हुए यह संकल्प करता हूँ कि जल से या गंगा जल से पूरे महीने अभिषेक करूँगा। आपने भगवान शिव के सामने संकल्प कर दिया कि आप भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करेंगे। आपके शरीर में परेशानी रहती है या धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चनें आ रही हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो आपको सावन के महीने में एक नियम जरूर लेना चाहिए। वह है बेलपत्र चावल भगवान शिव को समर्पित करना। शाम के समय भगवान के सामने दीपक जलाना। जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव के सामने दीपक जलाता है उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप उपाय करें और जो आपकी इच्छा है वह भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। सावन के महीने में मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। सावन के महीने में क्रोध नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में घर के अंदर लहसुन, प्याज, मीट, मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे पवित्रता के साथ में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव के आपको दर्शन अवश्य होंगे, स्वप्न संकेत आपको अवश्य मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी संकेत जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको नज़र आता है तो समझ लेना भगवान शिव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। सबसे पहला है दीपक का दिखना। अगर जलता हुआ दीपक आपको शिवलिंग के सामने दिखाई दे रहा है, अपने इष्ट देवता के सामने दिखाई दे रहा है, मंदिर में दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि अब आपके जीवन से निराशा खत्म हो गई है। आपके जीवन में उजाला आने वाला है, तरक्की मिलने वाली है, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, निराशा आशा में बदलने वाली है। दूसरा है शिवलिंग पर अगर आप चंदन लगा रहे हैं, शिवलिंग पर भस्मी चढ़ा रहे हैं अपने हाथ से, तो समझ लेना कि अब भगवान भोलेनाथ ने आपको दर्शन दे दिए हैं, आपको संकेत दे दिया है कि वो आपकी पूजा से स्वीकार प्रसन्न है, आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली है। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए दिखाई देना, ये संकेत हर एक व्यक्ति को नहीं आते। ये स्वप्न संकेत उन्हीं को आएंगे जिनके अंदर सच्ची भक्ति होगी, जो दूसरों का भला सोचेंगे, दूसरों के साथ अच्छाई करेंगे और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, पवित्रता के साथ में व्रत रख रहे हैं, तो भगवान आपको दर्शन देंगे कि आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं स्वप्न में। अगर आपने भगवान शिव को जल अभिषेक समर्पित किया है, पंचामृत का अभिषेक समर्पित किया है, तो भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनने लायक है। अगर 3 और 5 के बीच में आपको ये संकेत आता है तो आप प्रसन्न होइए, मिठाई बांटिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको तरक्की मिलने वाली है। भगवान शिव का अभिषेक सावन के महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय में तन्नो रुद्र प्रचोदयात् या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् अमृतात् मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बिलपत्र का दिखाई देना,
भगवान शिव का प्रिय है बेलपत्र। अगर आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सुबह जा कर के 11 बेलपत्र अपनी इच्छा बोल करके भगवान शिव को समर्पित कर देना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बेलपत्र अगर दिखाई दे रहा है तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, मन चाहिए, जॉब आपको मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, आपकी सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेलपत्र बड़ा महत्व होता है बेलपत्र का। बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, व्यक्ति को हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो जाता है। और बेलपत्र का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व दिया गया है। क्या है? दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम घोर पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। यानी बेलपत्र के दर्शन करने से, स्पर्श करने से और बेलपत्र को चढ़ाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आपको बेलपत्र कैसे चढ़ाना है? त्रिदलम तरुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र कैसा चढ़ाना है? 3 दल वाला। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, 3 दल वाला यानी 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ले और उस पर आप चंदन लगाएं, भगवान शिव को समर्पित कर दें। प्रभु मेरे पास तो यही है, बाकी आप सब कुछ जानते हैं, मेरे इस बेलपत्र को आप स्वीकार करें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी अगर शिवलिंग का चढ़ा हुआ गोमती चक्र और पीली कौड़ी और रुद्राक्ष कमलगट्टा 4 चीज़ें चढ़ा करके अगर घर में ला करके रखते हैं, और साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो ये 4 चीज़ें हैं आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको बहुत बड़ा धन का लाभ मिलने वाला है, आपको करोड़ों का धन मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर स्वप्न में आप भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो समझ लेना आपकी किस्मत बदलेगी। अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा शिवलिंग की पूजा करते हुए अगर आंखों में आंसू आते हैं तो उसका क्या मतलब है। आपकी किस्मत बदल जाएगी। भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन आपको हो रहे हैं, उनकी झलक भी आपको मिल जाती है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भगवान को तुरंत खड़े होकर के प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं अगर सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए। भोले तो भोले हैं, वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और वो भी सावन मास में। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। अवश्य ही आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। अगर आपको डमरू, त्रिशूल इनके दर्शन होते हैं तो बहुत ही आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। किसी न किसी चीज़ के दर्शन आपको जरूर होंगे। दोस्तों, सुबह के समय आपको किस चीज़ के दर्शन होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको उसको ऊपर भी वीडियो प्राप्त होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।